नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी दुनिया को आकार देता है। आखिर क्यों इंसान रहने के लिए कुछ जगहों को दूसरों से ज्यादा पसंद करते हैं? इसका जवाब कोपेन के क्लाइमेट कोड्स में छिपा है और आज हम इसे मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, ये इंसानी कहानी का भी सवाल है। इसका जवाब काफी हद तक क्लाइमेट यानी जलवायु में छिपा है और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम क्लाइमेट मैप को डीकोड करेंगे, फिर सी जोन की गोल्डीलॉक्स खासियत को समझेंगे। इसके बाद हम अलग अलग सब क्लाइमेट्स को समझेंगे, दुनिया भर की एक छोटी सी यात्रा पर निकलेंगे और अंत में यह जानेंगे कि यह जोन हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए उस टूल को ही समझ लेते हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के वैज्ञानिक क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये क्लाइमेट को समझने की एक कॉमन भाषा है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। व्लादिमीर कोपेन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो तापमान और बारिश के आधार पर पृथ्वी के कॉम्प्लेक्स मौसम को आसान कोड्स में बांट देता है, जिससे पूरी दुनिया के क्लाइमेट को समझना आसान हो जाता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ग्रुप सी। इसे ना अक्सर गोल्डीलॉक्स क्लाइमेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म है न बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट। और शायद यही वजह है कि ये इंसानी बस्तियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है ग्रुप ए जहां हमेशा गर्मी रहती है और दूसरी तरफ है ग्रुप डी जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है ग्रुप सी जो हमें चारों मौसमों का मजा देता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन एक मिनट, क्या हर सी जोन एक जैसा होता है? नहीं। इन कोड्स में सी के बाद जो दूसरा अक्षर आता है ना, वही हमें इसकी असली कहानी बताता है। और ये कहानी है बारिश के पैटर्न की, मतलब बारिश कब होती है। ये समझना बहुत आसान है। देखिए, एफ का मतलब है फुल्ली ह्यूमिड यानी साल भर बारिश। एस का मतलब है सूखी गर्मियां यानी समर ड्राई। और डब्ल्यू का मतलब है सूखी सर्दियां यानी विंटर ड्राई। बस इन 3 अक्षरों से ग्रुप सी के अंदर के बड़े बड़े फर्क समझ आ जाते हैं। तो चलिए अब इन कोड्स को किताबी दुनिया से निकालकर असल दुनिया में देखते हैं। हम एक छोटी सी वर्ल्ड टूर पर चलेंगे और देखेंगे कि ये क्लाइमेट असल में महसूस कैसे होते हैं। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, कोड में एक तीसरा अक्षर भी होता है जो हमें गर्मियों के तापमान के बारे में बताता है। ए मतलब हॉट समर्स और बी मतलब वार्म समर्स। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की पहली मंजिल है सी फॉग क्लाइमेट। जरा सोचिए, गरम चिपचिपी गर्मियां और हल्की फुल्की सर्दियां। तो यहाँ कोड को तोड़कर देखते हैं। सी हो गया टेम्परेट, एफ मतलब साल भर बारिश और ए का मतलब है हॉट समर्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती हैं उमस भरी गर्मियां। वैसे ये क्लाइमेट खेती के लिए बहुत अच्छा होता है और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है। अब हम CFB क्लाइमेट की तरफ बढ़ते हैं, जो अक्सर वेस्टर्न यूरोप से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत ही मॉडरेट यानी संतुलित रहता है। यहाँ भी F का मतलब है कि बारिश लगातार होती है, लेकिन B हमें बताता है कि गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती, बल्कि हल्की और खुशनुमा होती हैं। समुद्र के असर की वजह से यहाँ का तापमान साल भर एक जैसा रहता है, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। चलिए अब एक बिल्कुल अलग पैटर्न देखते हैं। ये है सीसा यानी मशहूर मेडिटरेनियन क्लाइमेट, जो अपनी सूखी गर्मियों के लिए जाना जाता है। ये मॉनसून पैटर्न का ठीक उल्टा है। देखिए, कोड में एस का मतलब है समर ड्राई यानी सूखी गर्मियां। इसीलिए यहाँ लोग गर्मियों में धूप का मजा लेते हैं और बारिश सर्दियों में होती है। ये क्लाइमेट दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत और पसंदीदा जगहों की पहचान है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, क्लाइमेट जोन सीवा। ये साउथ एशिया जैसे इलाकों के लिए तो एक तरह से लाइफलाइन है, जहां सब कुछ मॉनसून पर ही टिका होता है। यहाँ बारिश का पैटर्न बहुत ही ड्रामेटिक है। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई यानी सूखी सर्दियां। तो यहाँ गर्मियां बहुत ज्यादा बारिश वाली होती हैं और सर्दियां एकदम सूखी। ये जो मॉनसून पैटर्न है ना, ये नॉर्थ इंडिया जैसे इलाकों में खेती से लेकर पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है।
तो हमने इन सभी कोड्स और जगहों को देख लिया, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इस क्लाइमेट साइंस को हम इंसानों पर इसके असर से जोड़कर देखते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया की लगभग आधी आबादी 50% लोग इन्हीं टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो ग्रुप सी की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को साफ साफ दिखाता है। ये बात इस कोटेशन में बहुत अच्छे से कही गई है। इन इलाकों के अच्छे मौसम ने न सिर्फ बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया, बल्कि आज भी ये दुनिया का पेट भरने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और हम इस पड़ताल को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से हमारा प्लैनेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भविष्य के नए गोल्डीलॉक्स जोन कहाँ होंगे? क्या ये आरामदायक इलाके शिफ्ट हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इंसानों की अगली बस्तियां कहाँ बसेंगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।